नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें आपको मिलता है पहाड़ का फुल अपडेट, दिन भर की सारी खबरें एक जगह। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। केदारनाथ में आपदा और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद मौसम जैसे ही साफ हुआ, केदारनाथ धाम तक हेली सेवा फिर से शुरू कर दी गई। 18 यात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचे तो 48 श्रद्धालु और स्थानीय लोग हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम से वापस लौटे। सीएम धामी के निर्देश पर धाम में आपदा के एक हफ्ते बाद 7 अगस्त से हेली सेवा शुरू होनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से हेली सेवा एक दिन और रोककर 8 अगस्त से शुरू की गई। अधिकारियों ने बताया है कि हेलीकॉप्टर से धाम पहुंचने के लिए यात्रियों को पर्याप्त बुकिंग मिली है। आपको बता दें कि सीएम के निर्देश पर यात्रियों को टिकट पर 25% की छूट भी दी जा रही है। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में गुरुवार सुबह फिर से पहाड़ से बोल्डर और मलबा गिरा, जिसकी वजह से एहतियातन लोगों को आवाजाही से रोक दिया गया। सोनप्रयाग में रह रहकर पहाड़ों से चट्टानें दरक रही हैं। कुछ दिन पहले आपदा के बाद इसी इलाके में हजारों यात्री फंस गए थे। सोनप्रयाग के लैंडस्लाइडिंग वाले इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान रास्तों से मलबा हटाने में जुटे हैं। चमोली जिले से लैंडस्लाइड का डराने वाला वीडियो सामने आया है। जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते गुरुवार सुबह करीब 11 बजे निजमुला घाटी के गौड़ा गांव के पास पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। ये इलाका गांव से कुछ दूरी पर है। भूस्खलन से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बद्रीनाथ धाम के पास चरण पादुका में फंसे 4 साधुओं को पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। रात के अंधेरे में चारों साधु रास्ता भटककर ऋषि गंगा नाम की बरसाती नदी के दूसरे छोर पर फंस गए थे। सूचना पाकर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रस्सी और टॉर्च की रोशनी की मदद से चारों साधुओं को सुरक्षित निकाला गया। साधुओं के रेस्क्यू का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने जा रहा है, लेकिन मॉनसून सत्र की 3 दिन की अवधि पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि धामी सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है, इसलिए मॉनसून सत्र सिर्फ 3 दिन में खत्म करना चाहती है। कांग्रेस के आरोपों पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का भी बयान आया है। ऋतु खंडूरी ने कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए कहा कि सत्र करदाता के पैसे से चलता है, ये कोई बिजनेस नहीं है। यदि बिजनेस होता तो सत्र की अवधि बढ़ाई जाती। सत्र की अवधि बढ़ाना जनता के साथ खिलवाड़ करना है। हर मुद्दों को, हर चीज़ को पॉलिटिकल रूप में ना देखा जाए। सत्र लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये निर्णय बिजनेस पर होता है। अगर बिजनेस है तो सत्र लंबा होगा। आप भी जानते हैं और हमारी सब जो जनता है वो भी जानती है कि जब सत्र चलता है तो टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, उसमें पैसे लगते हैं, ऐसे ही नहीं चलता है सत्र। चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर में प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत के नेतृत्व में हो रही जिला योजना बैठक यानी कि डीपीसी का इसके सदस्यों ने नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध किया। कांग्रेस समर्थित डीपीसी मेंबर ने आरोप लगाया कि जिला योजना की बैठक में वही सदस्य शामिल हो सकते हैं जिन्हें जनता ने चुना है या जो शासन की ओर से मनोनीत किए गए हैं, लेकिन जिला योजना बैठक में ऐसा नहीं हो रहा है। मेंबर ने कहा कि सदस्यों की बजाय सत्तासीन पार्टी के अध्यक्ष के साथ साथ कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जा रही है। आरोप है कि डीपीसी मेंबर्स की योजनाओं के बजाय अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन्हें बैठक में अहमियत दी जा रही है। तो जिला योजना की जो प्रस्ताव लिए गए हैं वो एक तो इसमें इस जिला योजना के प्रस्ताव जो माननीय जनप्रतिनिधियों के होते हैं उन प्रस्तावों को जनप्रतिनिधियों के इतर पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी प्रस्ताव जिला योजना में पहला विरोध ये है। और दूसरा विरोध हमारी छोटी सी मांग थी, सदन के जो जिला योजना समिति की जो महत्वपूर्ण जिले की बैठक है, पूरे जिले के बजट का जहां पर आवंटन और जिस जिले के बजट की चर्चा होती है, बजट पास की होता है, उस सदन में भाजपा के जिलाध्यक्ष समेत भाजपा के तमाम कार्यकर्ता उस सदन में बैठे हुए हैं। मसूरी में शहीद स्थल पर टीन शेड डाले जाने के धामी सरकार के ऐलान को लेकर विवाद बढ़ गया है। शहीद स्थल समिति के सदस्य टीन शेड डाले जाने का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला और पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि मसूरी शहीद स्थल के सौंदर्यीकरण के साथ साथ यहां उत्तराखंड आंदोलन पर आधारित संग्रहालय भी बनाना चाहिए। शहीद स्थल पर रोजाना साउंड और लाइट के जरिए उत्तराखंड आंदोलन पर आधारित शॉर्ट फिल्में भी दिखाई जानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि ऐसा होने की बजाय मुख्यमंत्री कार्यालय से नगर पालिका प्रशासन को शहीद स्थल पर सिर्फ टीन शेड डालने के लिए कहा गया है, जो कि गलत है। समिति भी कह रही है कि शहीद स्थल सड़क से 30 फुट की ऊंचाई पर है, ऐसे में उस पर टिन शेड डालने से उसकी खूबसूरती खराब हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के पत्रकारों को दी है गुड न्यूज। सीएम ने ऐलान किया है कि पत्रकार कल्याण कोष में दिए जाने वाला कॉर्पस फंड 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा।
पत्रकारों का ग्रुप इंश्योरेंस लागू करने के संबंध में सीएम धामी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सूचना विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने सूचना और लोक संपर्क विभाग की समीक्षा के दौरान कई अहम घोषणाओं की जानकारी श्रेष्ठ उत्तराखंड चैनल को दी। बंशीधर तिवारी ने ये भी बताया कि सरकार प्रदेश में बहुत जल्द सोशल मीडिया पॉलिसी को भी लागू करने वाली है। बदलते दौर में जो सोशल मीडिया के अनेक माध्यम हैं, उसको हम सूचना विभाग के दायरे में कैसे लें, इसलिए सोशल मीडिया पॉलिसी बनानी है और साथ ही साथ जो विज्ञापन है वो हम उनके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक सशक्त माध्यम है आज का, तो उसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी और हम लोग नई सोशल मीडिया पॉलिसी के लिए आ रहे हैं। इसमें सोशल मीडिया के जितने माध्यम हैं वो सारा हम लोग इसमें समाहित हैं। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड कानून में बड़ा बदलाव करने वाली है। इसे लेकर सियासी पारा गर्मा रहा है। विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। वक्फ बोर्ड अधिनियम से जुड़े इस विवाद को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी प्रतिक्रिया दी है। श्रेष्ठ उत्तराखंड चैनल से बात करते हुए शादाब शम्स ने वक्फ बोर्ड में बड़े घोटाले के आरोप लगाए हैं। शादाब ने सीबीआई से जांच की मांग तक कर डाली। शादाब शम्स ने कहा कि वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। यदि सही से जांच हुई तो देश का सबसे बड़ा घोटाला निकलकर सामने आएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के पास करीब 80,000 करोड़ की संपत्ति है। इसमें करीब 60 वक्फ की संपत्तियों पर विवाद चल रहा है। बोर्ड के बारे में सुना है, वक्फ कहते हैं कि वो संपत्ति जो गरीबों के काम आए, जो बेसहारों का सहारा बने, जो यतीम अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ करें। तो मुझे तो 70 वर्षों में कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं तो वक्फ बोर्ड का पिछले 2-2.5 सालों से अध्यक्ष भी हूँ कि वक्फ बोर्ड ने कोई अच्छे काम किए हों, वक्फ की संपत्तियां गरीबों के काम आई हो। वक्फ की संपत्ति तो ऐसे लगा कि चंद परिवारों के, चंद माफियाओं की, चंद वक्फ माफियाओं की बपौती बन के रह गई। मसूरी में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने तीज का पर्व धूमधाम से मनाया। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर भी मौजूद रही। बड़ी बात यह है कि तीज का ये कार्यक्रम महिला कांग्रेस ने पहलवान विनेश फोगाट को समर्पित किया। हरियाणा की रेसलर विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 की 50 किलोग्राम कुश्ती इवेंट के फाइनल मुकाबले से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इसके बाद विनेश फोगाट ने संन्यास की घोषणा कर दी। कांग्रेस लगातार विनेश फोगाट को इंसाफ देने के लिए आवाज उठा रही है। नई टिहरी में श्रम कार्ड बनवाने और रिन्यू कराने के लिए दूर दूर से आ रही ग्रामीण चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन श्रम कार्ड ना तो बन पा रहे हैं और ना ही रिन्यू हो पा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि श्रम विभाग के दफ्तर में ना तो अधिकारी मिल रहे हैं और ना ही स्टाफ। दफ्तर में पिछले 4 से 5 महीने से लंबी कतार लग रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी और स्टाफ के लोग कभी छुट्टी पर होते हैं तो कभी दफ्तर में मौजूद ही नहीं होते। 6 से 8 अगस्त तक छुट्टी की चिट्ठी लगाई गई, लेकिन पहले से ग्रामीणों को इसकी सूचना नहीं दी गई। दफ्तर में फोन भी कोई अटेंड नहीं करता। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसे दफ्तर का क्या फायदा, बेहतर है कि इसे बंद ही कर दिया जाए। ग्रामीणों के गुस्से के बाद एडीएम अब जल्द सब ठीक करने की बात कर रहे हैं। नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। नागरिक मंच, होटल एसोसिएशन और व्यापार मंडल समेत अन्य सामाजिक संगठनों ने बुधवार को बड़ी बैठक की, जिसमें मेडिकल कॉलेज को नई टिहरी जिला मुख्यालय में ही बनाने को लेकर सभी की राय जानी गई। नागरिक मंच मेडिकल कॉलेज को मुख्यालय से बाहर बनाए जाने का विरोध कर रहा है, जबकि कुछ संगठनों का कहना है कि इसके लिए पहले विधायक और डीएम से वार्ता की जानी चाहिए। मेडिकल कॉलेज को नई टिहरी जिला मुख्यालय में ही बनाने का समर्थन कर रहे लोगों का कहना है कि अगर मेडिकल कॉलेज का निर्माण मुख्यालय से बाहर हुआ तो आंदोलन करेंगे। रुड़की के बेलड़ा गांव के पास आरटीओ कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन तोमर के किसानों ने धरना प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा किया था। इस दौरान परिवहन कर अधिकारी के साथ अभद्रता, धक्का मुक्की की गई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा नामजद और 80 अज्ञात किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें से 5 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के सदस्यों ने गिरफ्तारी का विरोध किया है। देहरादून में नगर निगम की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए चल रही मुहिम असर दिखा रही है। मॉनसून सीजन के जुलाई महीने में ऐसा पहली बार हुआ है कि देहरादून जिले में डेंगू का एक भी केस सामने नहीं आया है। प्रभारी मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना कह रहे हैं कि ऐसा निगम की कारगर रणनीति की वजह से हो रहा है। आने वाले दिनों में भी डेंगू काबू में रहे, इसके लिए अगले हफ्ते से डेंगू के खिलाफ महाअभियान चलाने की तैयारी है। इसके तहत शहर भर में दवा का छिड़काव कर डेंगू के लार्वा को नष्ट किया जाएगा।
हरिद्वार वन विभाग ने चेकिंग अभियान चलाकर एक वन्यजीव तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 285 जोड़ी मॉनिटर लिजर्ड के अंग बरामद हुए हैं। आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हरिद्वार वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली के वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से उन्हें सूचना दी गई थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। मॉनिटर लिजर्ड के अंगों के साथ गिरफ्तार हुए आरोपी का नाम आफ्ताब है, जो यूपी का रहने वाला है। यूके न्यूज एक्सप्रेस में आज खबरों का सफर बस यहीं तक। उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरों के लिए आप देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।